अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे जिस न्यू टॉपिक के लेक्चर के लिए पेश हुए हैं जनाब, आए हैं, वो हमारा टॉपिक है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम? है हमने पहले ह्यूमन बीइंग के अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को। और हमने पहले भी कहा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर लगभग 30 के राउंड अबाउट ब्लड ग्रुप सिस्टम, डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं। मगर उन 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम में कुछ का मैंने हवाला भी दिया प्रीवियस लेक्चर में, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में। उन 30 में से सिर्फ 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम ऐसे हैं जो मुस्तनिद माने जाते हैं, जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, और वो है एक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? इसको भी लैंड स्टेनर ने 1930s में, कब? लैंड स्टेनर ने 1930 की दहाई में इसको पेश किया, 1930s में इसको पेश किया। और उसने कहा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक RH फैक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? RH फैक्टर पाया जाता है जो कि ब्लड ग्रुप को जो है वो नाम देता है। कैसे नाम देता है? उन्होंने कहा जी ह्यूमन बीइंग के अंदर, ब्लड के अंदर लगभग 50 के राउंड अबाउट एंटीजन पाए जाते हैं। कि कितने? 50 के राउंड अबाउट जो है वो एंटीजेंस पाए जाते हैं। मगर इन 50 में से, आउट ऑफ 50 जो है वो 5 एंटीजन जो हैं वो काबिले जिक्र है। 50 एंटीजन जो हैं वो पाए जाते हैं और उन 50 एंटीजन में से 5 एंटीजन जो हैं वो काबिले जिक्र है। वो कौन कौन से एंटीजन है? एंटीजन डी है, एंटीजन सी है, इसे सी कैपिटल से शो किया जाता है, स्मॉल सी से शो किया जाता है, कैपिटल ई से शो किया जाता है, स्मॉल ई से शो किया जाता है। ये 5 एंटीजन जो हैं वो काबिले जिक्र हैं इन ह्यूमन बीइंग के अंदर। आउट ऑफ 50 में से 5 एंटीजन जो हैं वो काबिले जिक्र हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। और इन 5 के अंदर से, इन 5 में से जो RH फैक्टर को कंट्रोल करवा रहा है वो कौन है? डी एंटीजन है, जो कि ट्रांसफ्यूजन में कंट्रोल है, ट्रांसफ्यूजन में इन्वॉल्व है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन में इन्वॉल्व है। जो बाकी हैं, ये बाकी 4 जो हैं वो मौजूद तो हैं, मगर जो है इनका ट्रांसफ्यूजन में कोई रोल नहीं। नो रोल इन ट्रांसफ्यूजन। इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई रोल नहीं है। इन 4 एंटीजन का 50 पाए जाते हैं। 50 में से 5 काबिल जिक्र हैं और 5 में से जो 4 हैं उनका ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कोई रोल नहीं है। लेकिन सिर्फ इस एक का रोल है, डी एंटीजन का रोल है। किसके अंदर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कैसे रोल है जनाब? ये डी एंटीजन जो है, ये अगर ब्लड के अंदर पाया जाता होगा तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर ये नहीं पाया जाता होगा तो वो ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होगा। क्या है? वो ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव। अगर डी एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर डी एंटीजन जो है वो नहीं पाया जाता तो ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा जनाब? कि अगर फर्ज किया मैं ये कहता हूं कि ये जनाब कोई एक मैं ऐसा टेबल बना रहा हूं, ठीक है, इस टेबल में मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये कोई ब्लड ग्रुप है। ये ब्लड ग्रुप है जनाब। ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? वो ए हो सकता है, फॉर एग्जांपल बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और ओ हो सकता है। ठीक है जनाब, वो क्या हो सकता है? ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब एंटीजन की मौजूदगी, डी एंटीजन की बात करनी है हमने कहना है कि जनाब डी एंटीजन इसमें पाया जाता है या नहीं पाया जाता, उसके सामने हमें देखना है। ठीक है,
अगर डी एंटीजन, अच्छा दो यहां पे चीजें हैं, एक एंटीजन की मौजूदगी, एक एंटीजन की गैर मौजूदगी, कि एंटीजन पाया जाता है या एंटीजन नहीं पाया जाता। दूसरी चीज है कि एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी जो है वो पाई जाती है या नहीं पाई जाती। अब आरएच एंटीबॉडी पाई जाती है या नहीं पाई जाती, और अगर वो पाई जाती है तो किसके खिलाफ वो एक्शन करती है। यहां पे हमने बात करनी है, मेन जो फैक्टर है वो ब्लड ग्रुप को, आरएच ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव लगाने वाला, पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने वाला वो डी एंटीजन है। सिंपल सी बात है कि अगर वो ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, तो वो ए पॉजिटिव है, और अगर वो एंटीजन जो है वो एब्सेंट है तो वो ए नेगेटिव है। बात की समझ आ गई। और अगर वो ब्लड ग्रुप एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप में पाया जाता है तो वो बी पॉजिटिव है, अगर वो डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो बी नेगेटिव है। अगर एंटीजन पाया जाता है तो वो ए भी पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर वो एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो ए बी नेगेटिव है। सिंपल सा वे है। अगर ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन पाया जाता है वो ओ पॉजिटिव है, अगर नहीं पाया जाता तो वो ओ नेगेटिव है। मतलब ये है कि आरएच फैक्टर कौन है, एंटीजन है, जो इस बात को बताता है कि भाई उस एंटीजन के अंदर, उस ब्लड ग्रुप के अंदर वो एंटीजन पाया जाता है या नहीं पाया जाता। एंटीजन पाया जाता है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वो, और अगर नहीं पाया जाता तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। मतलब ये कि दो फैक्टर हुए ना, कि एक आरएच पॉजिटिव फैक्टर हुआ और एक जो है वो आरएच नेगेटिव फैक्टर हुआ। एक जो है वो आरएच पॉजिटिव फैक्टर है, एक आरएच नेगेटिव फैक्टर है। आरएच पॉजिटिव फैक्टर में एंटीजन डी जो है वो प्रेजेंट है, और आरएच नेगेटिव में ये क्या है, एब्सेंट है। आरएच पॉजिटिव में डी एंटीजन जो है मौजूद है, आरएच नेगेटिव फैक्टर में डी एंटीजन मौजूद नहीं है। तो फिर अगर एंटीजन मौजूद है तो कौन सी उसकी जीनोटाइप हो सकती है, उसकी जीनोटाइप क्या होगी, वो एंटीजन जो है वो अगर मौजूद है तो कौन सा एंटीजन उसकी जीनोटाइप है, वो अगर जो है उसकी देखते हैं कि अगर एंटीजन मौजूद है तो कौन सी जीनोटाइप होगी, वो या तो कैपिटल डी होगी, दोनों जो है वो सिमिलर होंगे, होमोजाइगस होंगे, या फिर वो कैपिटल डी और स्मॉल डी हेटेरोजाइगस होगा, मगर कैपिटल डी जो है वो डोमिनेंट होगा। जब भी पॉजिटिव फैक्टर की बात की जाए, मतलब कि आरएच पॉजिटिव फैक्टर की बात की जाए, तो वो कैपिटल डी होगा या कैपिटल डी स्मॉल डी, मतलब वो होमोजाइगस होगा तो सारे डोमिनेंट होंगे। दोनों डी है, दोनों डी कैपिटल है, वो डोमिनेंट ही है, और एंटीजन डी जो है वो पाया जाता है। एब्सेंट होने की तो बात ही नहीं बनती। लेकिन डी कैपिटल और स्मॉल डी के अंदर क्या है कि ये हेटेरोजाइगस है। कैपिटल डी जो है वो डोमिनेट करता है, कैपिटल डी जो है वो डोमिनेट करता है, लेकिन जो स्मॉल डी है वो क्या है, नहीं पाया जाता, और उसके मतलब रिसेसिव हो जाता है। अब स्मॉल डी रिसेसिव है तो उसकी मौजूदगी में एंटीजन जो है वो डी पैदा होगा और आरएच फैक्टर पॉजिटिव होगा। लेकिन आरएच नेगेटिव फैक्टर में क्या होगा, दोनों स्मॉल डी होंगे, रिसेसिव जीन्स होंगे। जब वो रिसेसिव जीन होंगे, होमोजाइगस तो होंगे मगर रिसेसिव जीन्स होंगे, जब रिसेसिव जीन होगी तो उनकी मौजूदगी में आरएच फैक्टर जो है वो नहीं पाया जाएगा, और आरएच फैक्टर जो है वो नहीं पाया जाएगा तो नतीजतन क्या होगा कि उसके अंदर जो है एंटीजन नहीं पाया जाता होगा, तो वो आरएच नेगेटिव कंसीडर होगा, आरएच नेगेटिव फैक्टर कंसीडर होगा। अब एंटीबॉडी जो है क्या है, एंटीबॉडी की अगर हम बात करते हैं तो वो ए पॉजिटिव है, मतलब जो भी पॉजिटिव फैक्टर होगा, जो भी पॉजिटिव फैक्टर होगा उसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट होगी, लेकिन जो भी नेगेटिव होगा उसमें प्रेजेंट होगी। अच्छा, अब यहां पे दो बातें हैं कि जो पॉजिटिव है
जो भी RH पॉजिटिव फैक्टर रखता है उसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होगी और जो नेगेटिव फैक्टर रखता है उसमें प्रेजेंट होगी। अब एंटीबॉडी प्रेजेंट नेगेटिव में क्यों है और पॉजिटिव में क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए कि ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी RH फैक्टर को देखा जाए, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखा जाए तो एंटीबॉडी तब प्रोड्यूस होती है जब उसको स्टिमुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टिमुलेट किया जाता है। एंटीबॉडी तब प्रोड्यूस होती है जब उसको स्टिमुलेट किया जाता है। और स्टिमुलेट कब किया जाता है? जब भी उस ब्लड के साथ कोई भी डी एंटीजन जो है वो अटैच्ड हो। जब भी कोई डी एंटीजन उसे मिलेगा, वो डी एंटीजन को देख के क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब अगर वो पॉजिटिव के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो तो पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव RH फैक्टर के अंदर तो अपना डी जो है वो डी एंटीजन मौजूद है, वो उसके अंदर कैसे प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी? क्या वो अपने ही फौजी मार के रहेगा? क्या वो अपने खिलाफ एक्शन करेगा? क्या वो अपनी RH ब्लड ग्रुप के साथ एक्शन करेगा, उसी के खिलाफ जो है वो डिजीज कॉज करेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। फिर किस में होगी? एंटीबॉडी होगी नेगेटिव फैक्टर रखने वाले RH ब्लड ग्रुप में, मतलब A नेगेटिव में, B नेगेटिव में, AB नेगेटिव में, O नेगेटिव में। नेगेटिव में हो सकता है, नेगेटिव RH फैक्टर में हो सकता है, उसमें होती है। अब उसमें क्यों होती है? क्योंकि नेगेटिव RH फैक्टर को जब भी पॉजिटिव फैक्टर का सामना करना पड़ेगा, DNA मतलब कि कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले का सामना करना पड़ेगा, और पॉजिटिव वाले में डी एंटीजन मौजूद है। जब भी उसे डी एंटीजन नजर आएगा, अब उसको स्टिमुलेट करेगा और उसके स्टिमुलेशन के नतीजे में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी। और जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसके नतीजे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी जनाब? एरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज हो जाएगी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है वो डिजीज हो जाएगी और उस डिजीज की वजह से वो जो है वो इंसान मर जाएगा, जिसको अदर फैक्टर दिया जाएगा। क्यों भला? अब देखो, RH पॉजिटिव फैक्टर वाले को RH पॉजिटिव वाला ही दिया जा सकता है। अब इसको ट्रांसफ्यूजन की अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ही दिया जा सकता है और नेगेटिव वाले को सिर्फ नेगेटिव ही दिया जा सकता है। क्यों भला? क्योंकि RH पॉजिटिव फैक्टर वाले को अगर हम पॉजिटिव जो है वो देते हैं तो क्यों? इसलिए क्योंकि पॉजिटिव के पास एंटीजन है, कोई भी पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, कोई भी है। हम कलेक्टिवली RH फैक्टर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अगर उसको हम पॉजिटिव को पॉजिटिव ही देते हैं तो पॉजिटिव के पास तो डी एंटीजन मौजूद है लेकिन उसके पास एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर एंटीबॉडी मौजूद होती तो अपने ही पॉजिटिव फैक्टर के खिलाफ एक्शन करती, इसलिए उनके पास एंटीबॉडी नहीं है। वो उसको एंटीजन मौजूद है, डी एंटीजन मौजूद है, पॉजिटिव को पॉजिटिव दिया जाए, जब एंटीबॉडी होगी नहीं तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस होगी कहां पे? नहीं होगी। लेकिन अब दूसरी तरफ नेगेटिव को नेगेटिव वाला दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को अगर नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप देंगे तो इसलिए नेगेटिव दोनों के पास तो एंटीजन मौजूद ही नहीं है। नेगेटिव दोनों के पास एंटीजन मौजूद ही नहीं है। जब दोनों के पास एंटीजन ही मौजूद नहीं है, जब एंटीजन है ही नहीं सिरे से, तो वो एंटीबॉडी किसके साथ, किसके खिलाफ प्रोड्यूस करेगा? क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, मैं कह रहा हूं एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, मौजूद नहीं होती। एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है किसके खिलाफ? जब उसको स्टिमुलस मिलता है। और स्टिमुलस किसका मिलता है? डी एंटीजन का। जब डी एंटीजन का स्टिमुलस मिलेगा तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। और जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को नेगेटिव दे रहा है, मतलब ए नेगेटिव को ए नेगेटिव दे रहा है, बी नेगेटिव को बी नेगेटिव दे रहा है, जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला ही दे रहा है तो फिर उसमें तो कोई एंटीजन जाएगा ही नहीं। जब डी एंटीजन जाएगा ही नहीं तो वो एंटीबॉडी किसके खिलाफ प्रोड्यूस करेगा? किसी के खिलाफ प्रोड्यूस नहीं करेगा। लिहाजा नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को ट्रांसफ्यूजन करवा सकता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूजन करवा सकता है। हाँ, मगर अगर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दे दो, मतलब एक इंसान है जो ब्लड ले रहा है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, फर्ज किया उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, वो ब्लड ग्रुप ले लेता है ए पॉजिटिव से, ठीक है।
दूसरी तरफ या फिर एक ऐसा इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और वो ब्लड ले लेता है ए नेगेटिव से, दोनों कंडीशन में अपोजिट ब्लड दिया जा रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव। तो ऐसी कंडीशन में जब एक इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा, फर्ज किया वो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ले लेता है, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर मौजूद है, डी एंटीजन मौजूद है। अब जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखने वाला था, जो ब्लड रिसीव कर रहा था, उसका ब्लड ग्रुप को उसके ब्लड में जैसे ही वो डी एंटीजन आएगा उसको स्टिमुलस मिल जाएगा, और उसको जब स्टिमुलस मिलेगा तो वो उस डी एंटीजन के खिलाफ जो है वो एक्शन करेगा, और एक्शन करने तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाएगा, उस RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाएगा, और नतीजतन एरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज हो जाएगी। ये वजह है कि अपोजिट ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता, मतलब कि RH फैक्टर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव वाले को नहीं दिया जा सकता, और अगर RH ग्रुप नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले को नहीं दिया जा सकता। अब यहां पे क्योंकि हमने एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ा था कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यहां पे जो ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और जो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि दोनों में जो है वो एंटीजन मौजूद है। अब अगर दोनों में मौजूद होगा, RH जो है वो डी एंटीजन मौजूद होगा, तो कोई वो अपने आप को दे सकते हैं, वो एंटीजन तो नहीं लेंगे। इसलिए O पॉजिटिव जो है वो क्या है, वो जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ए भी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो यहां पे RH फैक्टर के हवाले से मैंने लेक्चर को खत्म किया। अगर आपको ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम वाला लेक्चर जो है वो पसंद आया है तो जाफर बायोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलें, और कोशिश करें कि बकवास कमेंट ना दें तो बेहतर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।